अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अरशद और आप देख रहे हैं चैनल डिवाइसेस अनलॉकिंग। दोस्तों, डिवाइसेस अनलॉकिंग की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूं। तमाम दोस्त आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज डिवाइसेस अनलॉकिंग की जानिब से जो वीडियो है वो है जैज़ वाईफाई जो ऐप, यानी उसकी यहाँ पे जब हम डिवाइस को लगाते हैं, जब उसका वेब पेज ओपन करना चाहते हैं तो उसका ड्राइवर हमसे किसी भाई से इंस्टॉल नहीं होता, तो आपको उसका तरीका बताऊंगा कि ये ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होता है। और इसके अलावा उसका वेब पेज जो होता है 192.168 वाली जो आईपी एड्रेस होती है जैज़ वाईफाई वाली, तो आप उसे कहाँ कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास एक डिवाइस पड़ी हुई है जैज़ वाईफाई की, तो उसको जब हम लगाते हैं पीसी के साथ तो कुछ हमें इंटरफेस शो होगा। तो यहाँ पे इंटरफेस ये शो होगा, यहाँ पे देखें जैज़ वाईफाई का आ गया, तो हम इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसका वेब पेज यहाँ पे परमिशन मांगेगा, तो आपने यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद यहाँ पे इसे नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है मुकम्मल जहाँ पे आपने इंस्टॉल करना हो। तो जैसे यहाँ पे ये देखें ड्राइवर इंस्टॉलेशन हो रहा है और नीचे वेब पेज इसका ओपन हो जाएगा। तो इसका वेब पे यहाँ पे तो आपको समझ आ गया कि इसका ड्राइवर कैसे इंस्टॉल होता है, ये सिंपल ही तरीका है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन कैसे करते हैं, अक्सर किसी बंदे के पास यानी कोई न्यू इसमें अवेलेबल होती है कि सारा कुछ कि इस पे कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखना है एडमिन, और यहाँ पे भी एडमिन देना है, यानी इसको कॉपी करके तो यहाँ पे आप पेस्ट कर देना और लॉगिन कर देना। जैसे लॉगिन करोगे यहाँ पे हो जाएगा लॉगिन। तो यहाँ पे देखें ये है होम पेज। सबसे पहले आपको इसका तरीका मैं बताऊँ कि इस पे क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बना हुआ है यानी गोल निशान बना हुआ है, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपकी डिवाइसेस हो जाएगी ऑफ, यानी ऑफ हो जाएगी। अब आपको ऑन कैसे करना पड़ेगा, आपको बटन के ज़रिए ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो दो तीर के निशान बने हुए हैं, तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये डिवाइस हमारी डिस्कनेक्टेड हो जाएगी, यानी ऑन तो रहेगी लेकिन काम नहीं करेगी। तो आप दोबारा यहाँ पे क्लिक करोगे तो डिवाइस कनेक्टेड हो जाएगी। जैसे कनेक्टेड होगी तो आपका इंटरनेट चलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें जो हम रसीव्ड और सेंट, अब यहाँ पे देखें रसीव्ड जो मैं आज 15 घंटे से यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, यहाँ पे देखें 1.20 GB हो गया। और सेंट जो पीछे से हमें मिल रही है कि हर मिनट में कितनी ये MB पीछे से दे रहे हैं। और ड्यूरेशन जो है कि यहाँ पे मुकम्मल मेरी डिवाइसेस को ऑन हुए कितना टाइम लग गया, तो मेरी डिवाइसेस को ऑन हुए 15 मिनट लग गए हैं। तो यहाँ पे मेरी वाईफाई इसकी जो WLAN है वो ऑन है, यानी ऑफ़ नहीं है। अगर ऑफ़ करूँगा तो यहाँ पे मोबाइल वगैरह पे शो नहीं होगा, यहाँ पे ऑफ़ दिखाई देगा। और यहाँ पे जो है करंट वाईफाई यूज़र जो मेरा मोबाइल एक कनेक्ट है, अगर यहाँ जितने मोबाइल कनेक्ट होंगे तो ये उतना ही बताएगा कि इतने कनेक्ट हो गए। तो ये सर्विस किस लिए है, ये सर्विस और ये बंडल ये MBB डिवाइस MBB सिम के लिए है। तो ये सारे जो है ना, यहाँ से लेकर सर्विस से लेकर ये एंड तक जो भी पैकेज है ना, ये आप उस पर सारा कुछ चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ ये चेक बैलेंस इसमें MBB डिवाइस है या नहीं, तो वो कह रहा है कि इसमें MBB डिवाइस नहीं है, यानी MBB सिम नहीं है, इस वजह से उसने चेक बैलेंस नहीं बताया ना ही बंडल बता। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि रिचार्ज का यहाँ पे क्या मतलब है दोस्तों, कोई पैकेज वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्रेस करके सेंड कर दे तो आपका यहाँ पे वही पैकेज लग जाएगा। अब जाते हैं वाईफाई यूज़र में। तो वाईफाई यूज़र में जब अगर हम किसी डिवाइस को यानी मोबाइल को ब्लॉक करना चाहते हैं वो ब्लॉक हो सकता है। अब यहाँ पे जो मेरा मोबाइल यहाँ पे कनेक्ट है तो मैं यहाँ पे ब्लॉक पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा मोबाइल ब्लॉक हो गया। अब मैं जितना मर्ज़ी इससे कनेक्ट करना चाहूँ लेकिन कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा। अब यहाँ पर अगर इसे अनब्लॉक करना हो तो यहाँ पर इसे डिलीट कर देना है और ओके कर देना है। ये हो गया कंप्लीट। आगे हम जाते हैं SMS में, या यहाँ पे देखें SMS, अगर यहाँ पे जो भी आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा वो आपको यहाँ पे देखें जो भी ये मैसेज मेरे पास आए हैं कि आपको
मुफ्त 4 GB मिल गए, 5 GB मिल गई है और आप इसे यूज़ करना चाहते हैं। जो भी मेरे पास SMS आए हुए हैं यहाँ पे देखें, आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे आप अपनी यहाँ पे मैसेज डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हैं, सारे जो भी आप करना चाहें दोस्तों। अब यहाँ पे सारा कुछ मैं अपनी क्लीन अप करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर हम किसी अननोन नंबर को मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने कुछ ऐसे लिख देना है हाय, और यहाँ पे आपने नंबर लिख देना है, जो भी नंबर है, चाहे मेरा नंबर है तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ और यहाँ पे आपने सेंड पे क्लिक कर देना है। जैसे सेंड पे क्लिक करोगे, अगर आपका मैसेज पैकेज होगा तो मैसेज पैकेज सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे देखें मेरा मैसेज पैकेज हो गया और मेरे पास मोबाइल पे इसका मैसेज आ गया दोस्तों। ये था SMS। अब यहाँ पे USSD, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे अगर आप कोई भी कोड मिलाना चाहें या यानी कि मैं यहाँ पे अपने डिवाइसेस का, यानी जो डिवाइसेस में सिम है उस जैज़ की सिम है, तो यहाँ पे मैं उसका यानी बैलेंस चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 111 पे लिख के यहाँ पे देखिए उसमें 7 रुपये हैं मौजूद हैं। अगर हम इस पर कोई ऐसा पैकेज चेक करना चाहते हैं कि कोई भी आप यहाँ पे मैसेज चेक करना चाहते हो, यानी पैकेज चेक करना चाहते हो, पैकेज आप इस पर लगा भी सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। कोड जो भी होगा यहाँ पे वर्क करेगा, कोई ऐसा कोड नहीं होगा जो ये यानी फील्ड दे या कोई ऐसा मसला दे। अब यहाँ पे देखें जो मैंने कोड लगाया, अगर वर्क करना होगा तो ये वर्क कर लेगा, वरना यहीं पे सेंडिंग फील्ड देगा। तो अगर हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे अब आगे जाते हैं हम अपडेट में। USSD में आपको पता चल गया कि कोड वगैरह होता है। अब अपडेट में, अपडेट हमारी जो लेटेस्ट वर्जन है, अगर कोई इसकी अपडेट यानी 2077 के आगे कोई भी जो अपडेट आएगी तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगी कि आपके डिवाइसेस का वर्जन न्यू आ चुका है। आप अगर उसे अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते। अब जो सेटिंग का मसला है इसको हम एंड में रख लेते हैं। वाईफाई डिस्क, वाईफाई डिस्क का मतलब है कि अगर आपके यानी डिवाइसेस के नीचे जो बैटरी के नीचे कार्ड वाली ऑप्शन होता है को आप उससे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पे अगर कार्ड लगा होगा तो ये कार्ड दिखाएगा। आगे हम जाते हैं जैज़ वाईफाई ऐप। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप गूगल ऐप यूज़ करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास आईफोन है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपके पास QR है तो आप अपनी डिवाइसेस को यहाँ पे सिलेक्ट करके लॉगिन कर सकते हो और कनेक्ट भी कर सकते हो। जैज़ आ गया, जैज़ वेबसाइट। जैज़ वेबसाइट जैसे क्लिक करोगे तो जैज़ की वेबसाइट ओरिजिनल, जहाँ पे 4G डिवाइसेस हम परचेज़ वगैरह कर सकते हैं, पैकेज वगैरह लगवा सकते हैं लॉगिन करके, तो यहाँ पे ये मसला होगा। आगे आया वारंटी क्लेम। तो वारंटी क्लेम में आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या है। तो जैसे वारंटी क्लेम में यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ये फाइल है तो यहाँ पे इसका हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। दोस्तों यहाँ पे ये सारा कुछ मौजूद है कि इसमें कौन सी यानी कौन सा नंबर था और कहाँ पे इसकी रिहाइश थी, और सारा कुछ यहाँ पे देखें उसने सारा कुछ इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपनी डिवाइसेस की मालूमात देख सकते हैं। आगे बच गया हमारा सेटिंग, जो ओरिजिनल ऑप्शन है। तो क्विक सेटिंग का मतलब है कि वाईफाई का जो हम नाम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, मैं जैसे अरशद अली लिख देता हूँ यहाँ पे जो भी है। और सिक्योर मोड है, सिक्योरिटी मोड है, यानी ओपन है। अगर यहाँ पे आप ओपन करोगे तो आपका यानी वाईफाई का पासवर्ड नहीं लगेगा। जो भी आपका कनेक्ट करना चाहेगा आपकी वाईफाई पे जैसे क्लिक करेगा वो लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पे पासवर्ड लगा हुआ है, पासवर्ड आप जो इस पर लगाना चाहें, जो भी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे जो लॉगिन पासवर्ड है, लॉगिन पासवर्ड मैंने आपको बताया था कि एडमिन है, तो यहाँ पे आप एडमिन की जगह कोई और लिख सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क सेटिंग, हम दूसरे ऑप्शन वाईफाई के ऑप्शन में जाते हैं। वाईफाई के ऑप्शन में भी सारा कुछ वही है जो क्विक सेटिंग में है। यहाँ पे अगर आप वाईफाई को डिजेबल्ड करना चाहते हैं तो वाईफाई को डिजेबल्ड भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसे भी डिजेबल्ड करना चाहें इसे भी कर सकते हैं। वाईफाई बैंडविड्थ, इसकी रेंज होती है ये रेंज होती है, आपने 40 M पे कर लेना है। अगर आप मैक्सिमम यूज़र करना चाहते हैं कि मेरी डिवाइसेस में 2 सिर्फ कनेक्ट हों तो वो भी कर सकते हैं। आ गया नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग में अगर आपके पास कोई ऐसी सिम है जो सर्चिंग पे नहीं आ रही तो आप उसे मैनुअल पे करके सारा कुछ वहाँ पे, और यहाँ
यहाँ पे अपनी 4G 3G वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आगे नेटवर्क ऑप्शन पे आपने इसे इनेबल कर देना, इनेबल रहने देना। और यहाँ पे आपने ऑटो मैनुअली जो नेटवर्क सर्चिंग पे रखना चाहे, मेरे बेहतर है कि ऑटो पे इससे बेहतर होता है। तो नेटवर्क ऑप्शन पे हम जाते हैं तो इससे भी आपने इनेबल रखना है। और एडमिन सेटिंग है, यहाँ पे एडमिन सेटिंग पे क्या है, एडमिन सेटिंग वही है जो आपको लॉगिन करवाता है, एडमिन। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि हमारी डिवाइस पड़ी रहे और ख़ुद ब खुद कितने मिनट बाद बंद हो जाए, तो हम यहाँ पे 5 मिनट रख देते हैं कि ऐसा कोई यूज़र भी ना हो और डिवाइस ऑन हो तो ख़ुद ब खुद डिजेबल्ड हो जाती है डिवाइस से। पावर सेवर यहाँ पे अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है कि पावर सेवर होना चाहिए। तो रीसेट सेटिंग भी है, अगर आप डिवाइसेस को रीस्टार्ट बटन से नहीं कर सकते तो यहाँ पे रीसेट सेटिंग है। तो यहाँ पे आप रीसेट सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो इसका ओरिजिनल चीज़ें आ जाएंगी जो भी होगा। अगर फैक्ट्री रीसेटिंग करेंगे तो पूरी डिवाइसेस की चेंजिंग आ जाएगी, जो जो सेटिंग आपने छेड़ी होगी तो वो कंप्लीट हो जाएगी। आगे है SD कार्ड स्टोरेज सेटिंग के, आपने अगर उस पर पासवर्ड यानी डिवाइस में SD कार्ड लगाया है, SD कार्ड लगाया तो उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे देखें। अगर कोई भी आप डाउनलोडिंग करेंगे आप के मोबाइल में ना डायरेक्ट इसी कार्ड में जाए, तो यहाँ पे आपने लोकल स्टोरेज करना है, वाईफाई स्टोरेज करना है, जो भी करना हो वो आपने कर लेना। आगे एडवांस्ड, ये आपने इसमें देख लेना है कि इसमें IP कौन कौन सी चेंज करनी पड़ती है। अगर यहाँ पे आपने 0 लिखना है, 2 लिखना है, जो भी IP लिखनी है अपनी मर्ज़ी की लिख सकते हो। अगर डिसेबल्ड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। यहाँ पे देखें आगे ये आपने ख़ुद देख लेना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आ गया डिवाइस इन्फॉर्मेशन का मतलब यही है कि हमने जब डिवाइसेज ली थी उसके साथ ये नंबर था और अब ये इसका अनलॉक करने के बाद ये वर्जन आ गया है और इसका IMEI ये है और जो उसके दूसरे फंक्शन है ये आपके कोई काम के नहीं। अगर आप डिवाइसेस को रीस्टार्ट करना चाहते हैं यानी कोई स्पीड स्लो हो गई है तो ऑफ नहीं करना चाहते कि डायरेक्ट खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाए तो रिपोर्ट कर देना है। दोस्तों ये थी आपके जैज़ के वेब पेज के बारे में आज की मालूमात। तो आप उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं सारा कुछ आपको मैंने बता दिया दोस्तों कि ऐसी आज तक कोई ऐसी वीडियो YouTube चैनल में नहीं अपलोड की गई कि आपको इसके बारे में बताया जा सके। तो मैंने सोचा कि इसके लिए आपको वीडियो बना दूँ और सारा कुछ बता सकूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कि ये वेब पेज लाजमी है कि नहीं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, यहाँ पे डिवाइसेस अनलॉकिंग लिखना है, जैसे सर्चिंग में आएगा सबसे पहले हमारा पेज है, चैनल है। और पूरे यूट्यूबर में कोई ऐसा चैनल नहीं है कि इस नाम से मौजूद हो, तो आपने यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना। जैसे कोई ऐसी वीडियो आएगी तो हम आपके पास पहुंचा सकेंगे, खुद ब खुद आपके पास ही पहुंच जाएगी। दोस्तों हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।